DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देश भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। इस बीच गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूर और छात्र अपने घर जा सकेंगे। ऐसे में बिहार के बाहर फंसे राज्य के लोगों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजस्थान के कोटा शहर में फंसे बच्चों का मुद्दा उठाया था और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल से मामले को लेकर एक बयान जारी किया है। कहा, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्र छात्राओं, श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं अन्य लोगों के आवागमन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में दी गई छूट के निर्णय पर केंद्र सरकार को धन्यवाद। ये निर्णय उपयुक्त एवं स्वागत योग्य है। ये हम लोगों का आग्रह था और उस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है। इससे बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे हुए बिहार आने को इच्छुक प्रवासी मजदूरों, छात्र छात्राओं, श्रद्धालुओं, पर्यटकों तथा अन्य लोगों को यहाँ आने में सुविधा होगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन जनहित में है और सबको इसका पालन करना चाहिए। बिहार सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों का हमेशा अनुपालन किया है। वहीं इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा है और बिहारियों को बाहर से लाने का फैसला लेना पड़ा है। इस दुख की घड़ी में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों की चिंता थी और जो मांगे थी सरकार से, वो ये थे कि लगभग 25 लाख जो बिहार के लोग बिहार से बाहर जो फंसे हुए हैं, जो श्रमवीर हैं, जो प्रवासी मजदूर गरीब भाई हैं बिहार के, वो फंसे हुए थे। उनकी मांग थी कि वो बिहार वापस आ सकें, अपने परिवार के साथ रह सकें, क्योंकि खाने का ठिकाना नहीं है, काम नहीं है, लॉकडाउन है। और लगातार 35 दिनों से हम लोगों ने सरकार से गुहार किया, हमने हाथ जोड़ करके विनती भी की बिहार सरकार से कि अगर दूसरे राज्य यूपी, महाराष्ट्र या और राज्य के लोग अपने प्रदेशवासियों को वापस अपने राज्य ला सकते हैं तो बिहार सरकार क्यों नहीं ला सकती। लगातार 35 दिनों से, और ऐसा लग नहीं रहा था कि सरकार जो है इच्छुक है उन सभी, चाहे छात्र हों जो कोटा में फंसे हुए हों या हमारे प्रवासी जो मजदूर हैं, उनको वापस ला सकें। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लाना चाहती हैं। लगातार हम लोगों ने विनती की और हम लोगों ने ये फैसला लिया, हमारी पार्टी ने, कि 1 तारीख जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है, 1 तारीख यानी शुक्रवार, हम लोग जो हैं सांकेतिक रूप से उपवास करेंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे। आज ही इसकी सूचना हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी देने का काम किया और मुझे खुशी है कि हमारे दबाव के कारण, लगातार हम सब लोगों के संघर्ष के कारण सरकार को जो है बात और हमारी मांग को मानना पड़ा। अभी हमने न्यूज़ देखा, MHA का जो गाइडलाइंस है उसमें परमिशन मिला है कि जो भी बिहार के बाहर माइग्रेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, टूरिस्ट्स हों या लेबर्स हैं जो फंसे हुए हैं, उनको वापस आने की अनुमति दी गई है। तो लगातार हम लोग, हमारे पार्टी के सभी लोग, जो 25 लाख और कोटा में लगभग 12,000 लोग जो फंसे हुए थे, जो छात्र छात्राएं, और 25 लाख जो प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे, उनकी अनुमति मिल गई है। अब ये बार बार हवाला दिया जाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नियम कायदा जो भी हो, लेकिन इस देश में 2 नियम कायदा नहीं हो सकते, अलग अलग राज्यों के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। बिहार सरकार बार बार जो है माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी हवाला दे रहे थे कि नियम नियम नियम, लेकिन दूसरे प्रदेश के सरकार जो है वो लगातार जो है अपने लोगों को प्रदेश वापस लाती रही और आखिरकार नीतीश कुमार जी को जो उनका जो ईगो था
आप कह सकते जो जिद थी उससे हटना पड़ा और हम लोगों ने उपवास का फैसला जो लिया था उसके आगे सरकार को दबना पड़ा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से ये अपील करता हूँ, बिहार सरकार से ये अपील करता हूँ, जो 25 लाख जो बिहार के गरीब भाई हमारे जो फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेश में, अब उनको अविलंब वापस बिहार लाने का काम किया जाए, जल्द से जल्द लाने का काम किया जाए। कोटा में जितने छात्र जो फंसे हैं उनको अविलंब बिहार सरकार से अपील है कि उनको लाने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाए और लाया जाए और सुनिश्चित किया जाए। अगर फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के लोग अगर सक्षम नहीं हैं तो बिहार के लोगों को स्पष्ट बात बताने का काम करें। अब हमको नहीं लगता कि कोई रुकावट हो सकती है लाने में। अब ये सिर्फ देखना है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी में कितना विल पावर है कि वो 25 लाख फंसे हुए हमारे प्रवासी बिहारी भाइयों मजदूरों को जो कोटा में फंसे जो छात्र हैं उनको किस प्रकार से लाएंगे। और मैं शुरू दिन से ही कह रहा था, हमने एक पहले भी फेसबुक लाइव वीडियो किया था, हमने सभी मजदूरों भाइयों से कहा था जो गरीब हैं जो श्रमवीर हैं कि चिंता आप मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए। राष्ट्रीय जनता दल और आपका भाई बेटा तेजस्वी यादव आपकी लड़ाई को लड़ेगा, आपके संघर्ष और दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। और मुझे खुशी है कि अभी MHA का जो गाइडलाइंस जो मिला है उसमें अनुमति दी गई है, तो आप लोग निश्चिंत रहें। लगातार हम और हमारी पार्टी, हमारे विधायक, हमारे MP, हमारे जितने भी दूसरे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मजदूर भाइयों के पास राशन जो कमी थी, जो भूखे थे, उन तक जो राशन पहुंचाने का काम किया, उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और ये काम जारी रहेगा जब तक बिहार के लोग, हमारे भाई बंधु वापस नहीं आ जाते।